अयोध्या फैजाबाद में हो रहे धमाके को लेकर बोले फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद। खबर अयोध्या से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप, कहा लगातार हो रहे धमाके के पीछे पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पगला भारी में हुए विस्फोट में 6 लोगों की करने की खबर आई है, जिस पर आज फैजाबाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा पुलिस जो एंगल दे रही है सिलेंडर का, वह पटाखे से हुए विस्फोट को छुपाना चाह रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि लगातार हो रहे हैं विस्फोट में लोगों की जानें जा रही है, पर पुलिस सारे मामले को दबाने में जुटी है। उन्होंने थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई घटना में घायल व्यक्तियों को 50,000 और मरने वाले के परिवार को 50 लाख देने की सरकार से मांग की। और वो धमाका ऐसा था कि कम से कम 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज गई, लोग डर गए। और इसी तरह का ये घटना 1 साल पहले भी हुई थी। वो भी पगला भारी गांव के आबादी के बीच में की है, और जहां पर 3 लोगों की बेटी इंटर की छात्रा थी, वहां पर गई थी, उसकी मौत हो गई और 2 की और मौत हुई थी। और 5 पड़ोस के घर की दीवारें हिल गई थी, कुछ मकान जर्जर हो गए थे, जिसमें लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया। अब भाई किसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो आप बताइए। ये बचाने की नहीं है, ये बचने की है, लांछन न लगे। जबकि ये सिलेंडर फटने की कहानी झूठी है। सिलेंडर नहीं फटा है, कारोबार होता था उसका, और ये साबित है। अगर तकलीफ ना हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं, उसके घर में पुराने चले जाओ, वहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है। मलबा पड़ा हो, कारोबार उसका होता था, बड़े पैमाने पर होता था। सब लोग बताते हैं, गांव के लोग, इलाका कह रहा है, और इसीलिए बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार करके सिवान में जब वो घर बना लिया और बड़े पैमाने पर रहे, वो तो जग जा ही रहे। उसमें कहीं छिपाने की बात नहीं है। तो क्या पुलिस की सरपरस्ती में चर्चाएं थी, कहती है वो निगरानी करने गए थे। अच्छा, पुलिस कहती है, स्वीकार करती है। अब पुलिस तो यही बता रहा था कि निगरानी। अगर पुलिस इस बात को एडमिट करती कि हम गए थे, तो काहे निगरानी करने गए थे? अगर निगरानी ठीक से किए होते, धमाका कहाँ से होता? वो तो अभी यही कह रहे हैं सिलेंडर फटा नहीं है। रैली में जो भी लोग आए उनको निराशा हाथ लगी। बहन मायावती जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, मैं उनको बहन जी ही कहता हूँ, मायावती भी नहीं कहता, मैं बहन जी कहता हूँ। बहन कुमारी मायावती, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो उम्मीद के साथ भीड़ गई थी, उम्मीद के साथ गई थी कि आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सताया जा रहा है, बालिकाओं के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, इस पर बहन मायावती जरूर बोलेगी, इस पर जरूर बोलेगी और इसके लिए रास्ता बताएगी, इसका रास्ता क्या है, किस तरह से संरक्षण कर। लेकिन उल्टे वो योगी बाबा की तारीफ करने लगे। इसलिए जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया, लोगों के हाथ निराशा आई। और अफसोस है कि माननीय काशीराम जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, और माननीय नेताजी ने पहली बार इटावा से उनको सांसद बनाया था, और माननीय काशीराम जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के आधार, वो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता था, वही दिखाया था। इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों में, गरीबों में एक उत्साह जगा हुआ था। लेकिन अफसोस है
कि बहन मायावती जी मनोहर काशीराम का दिखाया रास्ता छोड़ गई, दूसरा रास्ता पकड़ गई, तो उससे जो हमारा बहुजन समाज है उसको निराशा लगी। और आज अगर उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी को तो पीडीए से है, उम्मीद है तो माननीय अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है, और उसका खुलासा कर दिया उन्होंने रैली में योगी जी की तारीफ करके इस बात का खुलासा कर दिया। लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन